भूमिका: ये सिर्फ एक सौजन्य यात्रा नहीं है। जब 3 रूसी युद्धपोत बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर पहुंचे तो ये सिर्फ खबरों की हेडलाइन नहीं बनी, बल्कि दक्षिण एशिया की भूराजनीतिक तस्वीर भी धीरे धीरे बदलती हुई नजर आई। बांग्लादेश, जो अब तक चीन की गोदी में बैठा हुआ दिखता था, अब रूस की ओर देख रहा है। और इसका मतलब भारत के लिए क्या है? चीन क्या सोच रहा होगा इस बढ़ती दोस्ती पर? चलिए, इन 4 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे सरल और आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। साथ ही जानेंगे कि इससे भारत और चीन के लिए क्या रणनीतिक मायने बनते हैं। सेक्शन 1: कौन कौन आया और क्या हुआ चटगांव पोर्ट पर? 4 दिन तक रूस के 3 बड़े युद्धपोत चटगांव पोर्ट पर खड़े रहे। रेजकी, रेस्की, हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अल्दार त्सेदेंजापोव, एल्दर ज़ाइडेंसपोव, पेचेंगा, पेचेंगा। इसका मकसद बताया गया: सौजन्य यात्रा, यानी सिर्फ एक दोस्ताना दौरा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भी एक रणनीति होती है। बांग्लादेश नेवी का स्वागत। बांग्लादेश की नौसेना का जहाज बनौजा खालिद बिन वलीद ने रूसी जहाजों का औपचारिक स्वागत किया। साथ में चटगांव नौसेना क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी, रूस के राजदूत और रक्षा अटैच भी मौजूद थे। यह सब तब हुआ जब कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल शफीउद्दीन अहमद ने रूस का दौरा किया था। यानी ये सब कुछ अचानक नहीं, बल्कि पहले से योजनाबद्ध था। सेक्शन 2: 4 दिन में क्या क्या हुआ? रूसी जहाज सिर्फ खड़े नहीं रहे, बल्कि 4 दिन तक पूरा कार्यक्रम चला। पहला दिन, स्वागत और नौसेना अधिकारियों से भेंट। रूसी जहाजों के कैप्टन और अधिकारी बांग्लादेश के नौसेना अधिकारियों से मिले। रूस के राजदूत ने चटगांव नौसेना क्षेत्र के कमांडर और पोर्ट चेयरमैन से मुलाकात की। दूसरा दिन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम। रूसी नौसैनिकों ने नेवल एकेडमी के रेडकिन पॉइंट पर पुष्पांजलि अर्पित की। नौसेना के ट्रेनिंग बेस और जहाजों का दौरा किया। विशेष बच्चों के लिए बने बीएन आशार आलो स्कूल का दौरा भी किया। तीसरा दिन, जनता से जुड़ाव। बांग्लादेश नौसेना के कैडेट्स और स्कूल के बच्चों ने रूसी जहाजों का दौरा किया। उद्देश्य था कि युवाओं को नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुभव मिले। चौथा दिन, विदाई। समारोहपूर्वक रूसी जहाजों ने बांग्लादेश छोड़ा। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक डिप्लोमैटिक डिफेंस फेस्टिवल जैसा लग रहा था। सेक्शन 3: बांग्लादेश का रणनीतिक झुकाव। क्यों है ये इतनी बड़ी बात? इस दोस्ती के पीछे है एक बड़ा बदलाव, बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव। पहले क्या था? 2018 से 2022 के बीच सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश ने 74% हथियार चीन से खरीदे। यानी चीन ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार था। इससे चीन को काफी रणनीतिक नियंत्रण मिला हुआ था। आर्म्स सप्लाई, मिलिट्री ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब रूस क्यों जरूरी हो गया? रूस पहले से ही कोल्ड वॉर के जमाने में बांग्लादेश का पार्टनर रहा है। अब रूस से नौसेना सहयोग, मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियारों की विविधता। यानी बांग्लादेश अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सेक्शन 4: भारत का नजरिया, फायदा या खतरा। भारत इस पूरी स्थिति को लेकर थोड़ा मिश्रित रुख अपनाए हुए है। कुछ अच्छा भी है और कुछ चिंता का विषय भी। फायदे की बात: भारत और रूस का पुराना और गहरा रक्षा संबंध है। अगर बांग्लादेश रूस की ओर झुकता है तो भारत को चीन की पकड़ से राहत मिल सकती है। यानी ये भारत के लिए एक रणनीतिक मौका भी हो सकता है। लेकिन चिंता भी। बंगाल की खाड़ी अब तक भारत का प्रभाव क्षेत्र रही है। अब अगर रूसी युद्धपोत यहां बार बार आने लगे तो भारत को अपना दबदबा बनाए रखने में चुनौती मिलेगी। ऊपर से चीन भी पहले से वहां गश्त कर रहा है। भारत को अब दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी, चीन और रूस। सेक्शन 5: चीन का नजरिया, पकड़ कमजोर हो रही है। चीन ने अब तक बांग्लादेश में कई बड़े निवेश किए हैं। रेलवे, बंदरगाह और पावर प्रोजेक्ट्स, भारी मात्रा में हथियार, कमर्शियल लोन। अब जब बांग्लादेश रूस की तरफ झुक रहा है
तो चीन की रणनीतिक स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। चीन की चिंता। उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीतिक घेरा बंगाल की खाड़ी में कमजोर हो सकता है। अगर रूस को भी वहां एंट्री मिल गई तो चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा। संभावित कदम। चीन बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव बनाएगा और ज्यादा हथियार व प्रोजेक्ट्स ऑफर करेगा। नए लोन व टाई अप्स से वफादारी फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा। यानी साफ है, चीन परेशान है। सेक्शन 6 बड़ा असर। इंडो पैसिफिक की तस्वीर बदल रही है। इस 4 दिन की घटना से हम समझते हैं कि बंगाल की खाड़ी अब सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का मैदान बन चुका है। रूस जो अब तक इंडो पैसिफिक में शांत था, अब सक्रिय भागीदार बनना चाह रहा है। बांग्लादेश खुद को एक स्विंग स्टेट की तरह पेश कर रहा है, जहां सब अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हैं। भारत, चीन और अब रूस। ये सब आगे चलकर दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा बदल सकते हैं। निष्कर्ष। दोस्ती के बहाने रणनीति की चालें। ऊपर से देखने पर यह बस एक सामान्य दोस्ती जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक रणनीतिक चाल है। बांग्लादेश अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां वह बहुध्रुवीय कूटनीति, मल्टीपोलर डिप्लोमेसी अपनाकर अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनना चाहता है। भारत के लिए यह संभावना भी है और सतर्कता का समय भी। चीन के लिए यह एक चेतावनी है कि उसका प्रभाव खतरे में है। और रूस के लिए यह एक कमबैक मूव है, एक बार फिर इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना। कॉल टू एक्शन CTA। अगर आपको ये पूरी जानकारी आसान और समझदार भाषा में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश अब रूस के साथ जाएगा, या फिर यह सब सिर्फ चीन को संतुलित करने की एक चाल है? आइए साथ मिलकर करें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत, सीधी और सरल भाषा में। ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहिए, जहां हम दुनिया की बड़ी खबरों को सरल और समझदार अंदाज में आपके सामने लाते हैं।